Welcome everyone. Here are some important questions of GST for your upcoming exams. So first of all, let's see कि question paper का pattern क्या है. Goods and Service Tax का सबसे पहले जो paper code है that is BC 503 and there will be total 9 questions जिसमें जो first question है that is compulsory. इसमें आपको 5 short notes पूछे जाते हैं. 4 मार्क्स ईच, 20 मार्क्स का आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है और जो रिमेनिंग 8 क्वेश्चंस हैं उसमें से आपको 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं. दैट मीन्स यू हैव 50% चॉइस हियर. 15 मार्क्स का हर क्वेश्चन होता है एंड अकॉर्डिंगली 60 मार्क्स फॉर दिस यूनिट. 80 मार्क्स एंड देन इंटरनल असेसमेंट के 20 मार्क्स के साथ यू हैव मैक्सिमम ऑफ 100 मार्क्स फॉर द एग्जाम. So what are the important questions? Question 1 is मीनिंग, मेरिट्स, डीमेरिट्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स. इसमें से आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है कि डायरेक्ट टैक्स को एक्सप्लेन कीजिए और उसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, गुण और अवगुण का वर्णन कीजिए. या फिर इनडायरेक्ट टैक्स के मेरिट्स या डीमेरिट्स पूछे जा सकते हैं. डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स में डिफरेंस पूछा जा सकता है. Question 3 is your important elements of GST. This is important for short notes. 5 marks का question बनता है इसमें से. इसमें आपके 5 points हैं, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन लेक्चर 5 एंड 6. आप लेक्चर 5 एंड 6 में जाकर ये पॉइंट्स देख सकते हैं. उसके बाद आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन बनता है दैट इज जो ओल्ड इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम था उसमें क्या कमियां थी जिस वजह से जीएसटी की आवश्यकता पड़ी. इसके आपके 15 पॉइंट्स हैं, ये आप लेक्चर 7 में जाकर देख सकते हैं. देन यू हैव द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज सेलिएंट फीचर्स ऑफ जीएसटी. विशेषताएं लिखनी होंगी इसमें आपको, जिसमें आप कैसे स्टार्ट करेंगे. आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, आप जीएसटी का इंट्रोडक्शन लिख देंगे, सेलिएंट फीचर्स लिखेंगे जीएसटी का, चार्ट ड्रॉ करके. इसके आपके 30 पॉइंट्स हैं चार्ट के. ये चार्ट मैंने आपको फुल फ्लेज्ड ड्रॉ करवा रखा है इन लेक्चर 8 to 13. उसके बाद आप कंक्लूजन लिखेंगे. बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स ऑफ जीएसटी पूछे जा सकते हैं आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में. पावर्स ऑफ जीएसटी ऑफिसर्स ये पूछा जा सकता है आपसे, ये भी 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है. स्कोप ऑफ सप्लाई, स्कोप ऑफ सप्लाई सेक्शन 7 फुल चैप्टर इज इंपॉर्टेंट. इसमें आप चार्ट ड्रॉ करेंगे. उसके बाद आपका मिक्स्ड एंड कॉम्पोजिट सप्लाईज का क्वेश्चन बनेगा, ये 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है. Then is explain the provisions of levy and collection of tax under GST. ये शॉर्ट नोट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है चैप्टर. लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं इसमें. पूरा चार्ट ड्रॉ करेंगे इसमें. सेक्शन 91, 92, 93, 94, 95. फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा जा सकता है कि लेवी एंड कलेक्शन के प्रोविजंस बताइए फॉरवर्ड चार्ज या नॉर्मल चार्ज के केस में, या फिर आपसे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के केस में प्रोविजंस पूछे जा सकते हैं, या फिर आपसे फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसमें से. So this chapter is very important. कॉम्पोजिशन स्कीम का आपका पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है. इसमें आपके अलग अलग क्वेश्चंस बन सकते हैं. फॉर एग्जांपल कॉम्पोजिशन स्कीम के का मीनिंग एंड फीचर्स, एप्लीकेबिलिटी एंड नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉम्पोजिशन स्कीम, ये लेक्चर 27 में डिस्कस किया है. कंडीशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑफ कॉम्पोजिट लेवी, ये कॉम्पोजिशन स्कीम आपका इन सब क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है. टाइम ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स का एक अलग क्वेश्चन बनता है. टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विसेज का अलग क्वेश्चन बनता है. लेक्चर 30 to 34 में आप इसे देख सकते हैं. नेचर ऑफ सप्लाई, बहुत छोटा सा ये टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप सेक्शन 7 में इंटर स्टेट सप्लाईज के बारे में और सेक्शन 8 में इंट्रा स्टेट सप्लाईज के बारे में डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट इज प्लेस ऑफ सप्लाई. प्लेस ऑफ सप्लाई भी पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है. सेक्शन 10, 11 गुड्स के साथ रिलेटेड है. सेक्शन 12, 13 सर्विसेज के साथ रिलेटेड है. वैल्यू ऑफ सप्लाई में आपसे पूछा जा सकता है कि वैल्यू ऑफ सप्लाई आप ट्रांजैक्शन वैल्यू के बेसिस पर कैसे डिटरमिन करते हैं, जिसमें आप सेक्शन 15(1), 2 एंड 15(3) डिस्कस करेंगे. या फिर आपसे पूछा जा सकता है शॉर्ट नोट्स में कि ट्रांजैक्शन वैल्यू को यदि आप स्वीकार करना चाहते हैं तो उसकी कंडीशंस क्या हैं, इसकी शर्तें पूछी जा सकती हैं. या फिर ट्रांजैक्शन वैल्यू में आप कौन कौन सी आइटम्स को इंक्लूड करते हैं
सेक्शन 15(2) ये पूछा जा सकता है। वैल्यूएशन रूल्स आपसे फुल फ्लेश्ड क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है, और शॉर्ट नोट्स में आपसे कोई 1 या 2 वैल्यूएशन रूल्स पूछे जा सकते हैं। देन इज द एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस फॉर टेकिंग आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट की योग्यता एवं शर्तें, आईटीसी का मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन एंड आईटीसी का रिस्ट्रिक्शन। ये 3 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है आईटीसी में से, इनपुट टैक्स क्रेडिट में से। देन इज योर रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन का फुल चैप्टर इंपॉर्टेंट है, टैक्स इनवॉइस एंड इट्स फीचर्स, टैक्स इनवॉइस के टाइप्स क्या हैं और टैक्स इनवॉइस से रिलेटेड प्रोविजंस क्या हैं। ई वे बिल 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ असेसमेंट, टाइप्स ऑफ ऑडिट, ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज क्या है, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस किसे कहते हैं, ये 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज के ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन बनता है आपका। टाइप्स ऑफ असेसमेंट में देखिए, आपसे कोई एक पॉइंट, एक टाइप ऑफ, सिंगल टाइप ऑफ असेसमेंट पूछी जा सकती है इन शॉर्ट क्वेश्चंस, और लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है आपका जिसमें आपसे सारी की सारी असेसमेंट्स के बारे में पूछा जाएगा। सो these are some important questions of GST. Keep revising. All the best.